हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल। एग्ज़ाम्स है, पढ़ना है, अप्रॉक्स 60 डेज़, मे बी 55 डेज़। सो प्रीवियस वीडियो में वी कंप्लीटेड विथ इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ये हमने कंप्लीट किया था। वी सॉ वन एग्जाम्पल एज वेल। अभी इन दिस वीडियो विल बी सीइंग लॉस ऑफ प्रॉफिट। दो चीज़ें हमने देखी थी, राइट। वी हैव सीन, जब हमने इंट्रोडक्शन चालू किया था तब हमने देखा था कि बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या करते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक में ये फायर, फ्लड, ये सब जब होता है, थेफ्ट, अर्थक्वेक, ये सब जब होता है तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं। तो अभी दो चीज़ों में वो इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। अभी वी हैव स्टडीड दिस लॉस ऑफ स्टॉक, अभी वी आर स्टडिंग दिस क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो लेट्स सी इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है। दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम लॉस ऑफ स्टॉक। सो प्रीवियसली वी हैव सीन दिस, और अभी ये आपको दिखता है कि पहले प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है और क्या हो गया यहाँ पे, सडनली देयर इज एन डाउनफॉल इन द प्रॉफिट। तो वो डाउनफॉल क्यों होता है प्रॉफिट में? वाई इज देयर अ डाउनफॉल इन अ प्रॉफिट? क्यों होता है ये? तो उस डाउनफॉल को पढ़ने के लिए विल बी seeing this topic, what? Claim for loss of profit। सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि जब यहाँ पर इस स्टॉक में जब हमने लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा था तो हमने बोला था कि ये पूरा स्टॉक फायर की वजह से ये पूरा स्टॉक जल गया है, राइट। तो अगर स्टॉक जल गया है तो आपका बिजनेस जो है ना, कुछ टाइम के लिए इट इज ऑन हॉल्ट, कुछ टाइम के लिए वो रुक जाता है। तो अगर आपका बिजनेस ही रुक जाता है, समटाइम्स इट मे हैपन दैट देयर इज नो सेल्स रुक गया है आपका बिकॉज ऑफ फायर। बट क्या होता है कि समटाइम्स चलो ठीक है सेल कर भी ले, बट सेल्स हमेशा की तरह नहीं होता। सेल्स क्या होता है, कुछ तो कम होगा, देयर विल बी ए लेस इन सेल्स। और अगर सेल्स कम हुआ तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा। सेल्स कम, प्रॉफिट कम, सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, राइट। बट जब फायर हो जाता है आपके प्रीमाइसेस में तो क्या होता है कि स्टॉक तो ठीक है, चलो स्टॉक तो जल गया, फिर स्टॉक जल गया तो आप सेल क्या करेंगे? और अगर जितना कुछ बचा है अगर आप सेल कर भी रहे हैं उसको, तो क्या होता है कि कुछ तो सेल्स कम हो जाता है। और अगर वो सेल्स कम हो गया है तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम होना ही है, बिकॉज योर प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्स, राइट। और क्या क्या चीजें हो सकती है? देखो ये जो गोडाउन है ना, सपोज ये गोडाउन रेंट पे है, दिस गोडाउन इज फ्रॉम रेंट। तो क्या होता है कि इस रेंट का, ये रेंट वाला भैया आपको थोड़ी बोलेगा ओके ओके रेंट मत दो जब तक फायर है। नो, दे विल चार्ज देयर रेंट। ये तो फिक्स्ड है, वो रेंट भी चार्ज करेंगे। चलो ठीक है, रेंट का ओके। यहाँ पे आपका बिजनेस चलाने के लिए देयर आर सो मेनी एम्प्लॉइज, वहां पर बहुत सारे एम्प्लॉइज भी है। अभी इन एम्प्लॉइज को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, राइट। अगर ये बहुत अच्छे एम्प्लॉइज है, सपोज ये तीनों लोग इतना अच्छा काम करते हैं कि आपको ढूंढने से भी ऐसे एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे, राइट। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे एम्प्लॉइज को छोड़ना चाहोगे क्या? नो, ऑब्वियसली। तो आप क्या करते हो, ऐसे एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए व्हाट यू डू, यू पे देम सैलरीज। तो भले ही आपका सेल्स ना हो रहा हो, भले ही आपका प्रॉफिट ना हो रहा हो, बट आपको पता तो है आपको ये जो बिजनेस है इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना है, और बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपको लोग लगेंगे। और लोग क्या है, ये तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये तीन लोगों को फॉरगो नहीं कर सकते। इनको बोलोगे नहीं नहीं आप रुको, विल पे यू सैलरीज, तो ये सैलरीज भी क्या हो गई, आपकी फिक्स्ड एक्सपेंस हो गई, है ना। कुछ डायरेक्टर्स काम करते होंगे आपकी कंपनी में, आप उनको भी, उनकी जो भी फीस रहेगी आप वो भी उनको दोगे, राइट। सो ऑल दिस एक्सपेंसेस आर व्हाट, दिस आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं कि इन चार्जेस को भी आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो आपको मतलब पे करने ही है। अभी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो, व्हेन देयर इज फायर, अगर जब फायर हुआ है ना, तो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट लॉस मतलब क्या, आपका स्टॉक तो जल गया है, पूरा स्टॉक का पूरा लॉस हो गया है, उसमें क्या होगा, एसेट्स भी डिस्ट्रॉयड हो गई है सारी जो भी है, उसके साथ में लॉस भी हुए हैं। वो क्या क्या होता, समटाइम्स के लिए क्या होता है, बिजनेस इज डिसऑर्गेनाइज्ड और हैज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस लाइक रेंट, सैलरीज एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूड रहते हैं। ये बंद होते हैं क्या? नहीं। हमने अभी एग्जाम्पल में भी वो सब चीजें देखी। तो अभी क्या करते हैं ना, देखो आपका जो प्रॉफिट होता है वो दो चीजों की वजह से हो सकता है। एक तो क्या हो गया, देयर इज लॉस इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का आपका लॉस हो गया। दूसरा क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो आपका रेंट ऑफ टेम्परेरी प्रीमाइसेस वगैरह है, इनका कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। इधर आपका प्रॉफिट इसलिए कम हो गया है क्योंकि आपका सेल्स ही कम हो गया है,
सेल्स ही कम हो गया है। दूसरा आपका क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल जो है आपका और उसके जो एक्सपेंसेस है, उसका जो कॉस्ट है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो आपका वर्किंग कॉस्ट है उसका क्या हो गया है, कॉस्ट इंक्रीज हो गया है। उसका एग्जाम्पल हमने देखा रेंटिंग, और क्या आपके जो भी ये सैलरीज वगैरह जो भी एक्सपेंसेस है ये सारे क्या हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको यूज आते हैं। तो क्या हो गया, दो चीजें, देयर इज लॉस इन प्रॉफिट एंड नेक्स्ट इज देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऐसे वर्बली सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बजाय व्हाट विल डू, विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 which is question number 9 of your study material on page number 10.25। आप उसको भी देख सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे दिस पीडीएफ वुड बी अवेलेबल, तो आप वहां जाकर ये पीडीएफ भी वहां से ले सकते हो। सो यू कैन डू बोथ वे, आइदर स्टडी मटेरियल और आइदर दिस पीडीएफ। तो ये क्वेश्चन के जरिए विल बी सीइंग ऑल द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन इंश्योरेंस इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये सारी जो भी टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज हुई है, व्हाटएवर जो भी इनका जो भी एक्चुअल सेल्स होता है, करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज की है। तो 1 by 1 क्वेश्चन के जरिए उस सारे टर्मिनोलॉजीज को हम पढ़ेंगे, राइट। प्रीमाइसेस है कोई XY लिमिटेड का, उसमें क्या हो गया, देयर इज अ पार्शियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वहां पे पार्शियल फायर हुआ है और पार्शियल डिस्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ फायर इन मार्च। फायर कब हुआ है, 1 March 2022। एज अ रिजल्ट द बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 31 August। देखो मार्च में फायर हुआ है और फायर होते से क्या हो गया, सब थोड़ा सा खराब हो गया एंड तुरंत उनका बिजनेस चालू नहीं हुआ। तो उनका जो बिजनेस है थोड़ा सा ओके चल रहा था, कब तक, फॉर अप टू 31 August। So the company is insured under loss of profit policy। इसके पहले क्या देखा था, लॉस ऑफ स्टॉक, अभी क्या है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और पॉलिसी का अमाउंट इन्होंने देके रखा है ₹1,65,000, राइट, हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 months। सो ये क्या है, फ्रॉम 1 March to 31 August, हाउ मेनी मंथ्स, 6 months। तो ये 6 months का क्या है, इनका इंडेमनिटी पीरियड है। अभी इन्होंने देखो बहुत सारी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज यूज करिए, क्या करिए, एक्चुअल टर्नओवर। देखो ये फायर का पीरियड है फ्रॉम 1 March to 31 August। फिर करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल है, राइट, उसका भी पीरियड यहाँ पर देखो, इसके ये साल के पहले का साल दिया हुआ है, यहाँ पे 20x2, यहाँ पे 20x1। तो अभी इसको हम नंबर लाइन पे देखेंगे 1 by 1 की इसका सेल का ये जो पीरियड दिया है ये कैसा दिया है, राइट। सो ये दो चीजों को पहले हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि इन दो चीजों को हम नंबर लाइन पे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसका रेफरेंस हमने ऑलरेडी दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ स्टडी मटेरियल ऑन पेज नंबर 10.25। रेफर आप कर सकते हो वहां पे, राइट। फायर कब हुआ, वी हैव सीन द डेट, फायर इज ऑन 1 March 20x2। यहां पर फायर हुआ है, फायर चलता जा रहा है टिल 31 August 2000x2, राइट, यहां तक ये फायर चलता जा रहा है। और इसका जो करस्पॉन्डिंग पिछला पीरियड है, राइट, सिमिलर पीरियड फ्रॉम 1 March 20x1 to 31 August 20x1। यहां पर क्या हुआ है, देयर इज फायर, दिस पीरियड इज फायर वाला पीरियड, राइट, एंड दिस पीरियड इज द, ये पीरियड इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग पीरियड। करस्पॉन्डिंग पीरियड मतलब क्या कि यहां पे फायर हुआ तो इनका जो सेल्स था वो कितना हुआ, रुपीस, हमने अभी पीडीएफ में देखा था, इट वॉज ₹80,000। फायर के वजह से कितना सेल हुआ है, सिर्फ 80,000 का। और पिछले साल सेम पीरियड में, मतलब फ्रॉम 1 March to 31 August, पिछले साल सिमिलर जब फायर नहीं था तो उनका सेल्स कितना हुआ था, ₹2,40,000, राइट। देखो फर्क आ गया, ऑब्वियसली देयर इज सम शॉर्ट सेल्स,
वाजिब है, फायर हुआ है, उनका बिजनेस पूरा डिसलोकेट हुआ है, पूरा बिजनेस उनका तहस नहस हुआ है, फायर हुआ है, तो स्टॉक जल गया, प्रॉफिट का लॉस हो गया, तो वो सिर्फ कितना सेल कर पाए, 80,000 का। ऑब्वियसली कुछ तो हिट हुआ ही होगा ना, राइट। वी हैव सीन दिस टू थिंग्स, एक तो एक्चुअल सेल्स जब फायर हुआ है एंड एक्चुअल सेल्स जब फायर नहीं हुआ है। यहां पर फायर हो गया एंड देयर यहां पे नो फायर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स, ये पूरे 12 महीने का टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर, मतलब फायर के एग्जैक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2011 टू 28 फरवरी 2000x2, राइट। 2000x1 टू 2000x2 कितना हुआ है, 6 lakhs। आई विल राइट डाउन 1 March 2000x1 to this period, 28 Feb 20x2, एग्जैक्टली 1 साल पहले, फायर के एग्जैक्टली 1 साल पहले इस पीरियड का टर्नओवर वॉज ₹6 lakhs। ये सारा इंफॉर्मेशन एक बार फ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 1 by 1 इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। दिस सेल्स इज ऑफ 12 months immediately before fire, right, immediately before fire। और भी सारी चीजें दी हुई है, क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है, हमको ना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि हर साल, मतलब ट्रेंड निकालना है कि हर साल ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होता है, तो उसकी ये सब इंफॉर्मेशन दी है, 90, 60, 5,000, 5 लाख। तो ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम हमारे भी आंसर में लिख लेंगे। विल बी राइटिंग दिस ऑल इंफॉर्मेशन इनटू आर थिंग ऑल्सो। जैसे नेट प्रॉफिट इज कितना, ये इंफॉर्मेशन क्यों दी है, टू फाइंड आउट द जीपी रेशियो। ये भी एक टर्मिनोलॉजी यूज्ड है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज माय एक्चुअल टर्नओवर जब फायर हुआ है, सेकंड टर्मिनोलॉजी इज माय करस्पॉन्डिंग पीरियड, बताया ना, जब फायर नहीं था, सिमिलर पीरियड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जब फायर नहीं था। दूसरा ये नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग इंश्योर्ड चार्जेस, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द जीपी रेशियो। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर हाउ मच, ₹60,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस वो कितना है, ₹5,000। एंड माई टर्नओवर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इट इज हाउ मच, इट इज ₹5 लाख। अभी देखो यहां से हम इंफॉर्मेशन ये कैसे यूज करेंगे। अज्यूम दिस इज माई P&L अकाउंट। देखो P&L में क्या होता है, यहां पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, यहां पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, फिर यहां पर क्या करते हैं, सारे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, जैसे रेंट हो गया, सैलरीज हो गया, राइट। ये सारे हम एक्सपेंसेस लिखते हैं यहाँ पे, इसको हमने नाम क्या दिया है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अभी क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जीपी में से जब ये सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देयर वुड बी नेट प्रॉफिट। यहां पर नेट प्रॉफिट आएगा। अब हमको इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, वी आर गिवन विथ नेट प्रॉफिट, वी आर गिवन विथ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो हमको जीपी रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये हम करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब माइनस करेंगे तो हमको ये नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, हमको क्या करना है, हमको जीपी निकालना है। तो जीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, राइट। सो दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला, ये देखो, राइट, दिस इज द डिराइव्ड फॉर्मूला। अब यहाँ पे चलो इन्फॉर्मेशन पुटअप करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमको अभी नहीं पता, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, write down 60,000 is my insured standing charges and my net profit was 90,000, write down। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹1,50,000। माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,50,000।
50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला भी उन्होंने बुक में दिया है, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला इज गिवन एज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। इसका हमने लॉजिक देखा थ्रू दिस P&L अकाउंट, राइट। हमने P&L अकाउंट में देखा कि इसका लॉजिक क्या है, राइट। सो दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मुझे परसेंटेज निकालना है तो मुझे सेल्स चाहिए रहेगा। माई सेल्स इज हाउ मच? सेल्स इज गिवन एज ₹5 लाख, ये यहां पे दिया है सेल्स इज गिवन एज ₹5 लाख। तो फिर अब सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो देयरफॉर GP रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। GP कितना है? ₹1,50,000 डिवाइडेड बाय ₹5 लाख इंटू 100, दैट कम्स टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये GP रेशियो कितना आ गया? 30%। मतलब हर साल इतना आप कमाते हो ग्रॉस प्रॉफिट। तो दिस इज माय GP रेशियो। वन बाय वन टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हमको स्टैंडर्ड एक कुछ तो रिलायबल मेजर लेना पड़ेगा। वी वांट समथिंग बिफोर एंड आफ्टर फायर, कुछ स्टैंडर्ड हम रिलायबल इंडिकेशन ले ले। तो वो इंडिकेशन हम क्या लेते हैं फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट? वी टेक द इंडिकेशन इज एज यूजुअली एज टर्नओवर। तो टर्नओवर हमने लिया है, तो पहले क्या करते हैं? GP रेशियो, ये देखो टर्म्स यूज्ड। GP रेशियो हमने देखा नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, राइट। हमने इसको फॉर्मूला में देखा। देन नेट प्रॉफिट मेरा क्या होता है? ऑल जो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट। सो दिस इज द नेट प्रॉफिट का टर्मिनोलॉजी। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये हमने देखा क्या? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन्स, ये तो देना ही पड़ेगा ना आपको इसका इंटरेस्ट। ये लोग नहीं बोलने वाले बैंक वाले ओके 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 फायर हो गया ना आप मत दो, वो फॉरगो करने वाले हैं क्या? नो। सो ये सब देना ही पड़ेगा। बैंक ओडी का हमको जो भी इंटरेस्ट आएगा वो देना पड़ेगा। रेंट हमने एग्जाम्पल में देखा ना, रेट्स एंड टैक्सेस गवर्नमेंट छोड़ेगी थोड़ी, बोलेगी हमको चाहिए हमारे पैसे। फायर हो गया या आपका प्रॉब्लम है ना। दूसरा ये देखो सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ, जिसको हम बोल सकते हैं कि अरे अरे हम आपको नहीं छोड़ सकते भाई, आप बहुत काम के लोग हो, हमको आपको सैलरी देंगे। वो बोलेंगे आप सैलरी नहीं दोगे हम कहीं और काम कर लेंगे। तो बोलते हैं नहीं 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 आप रुको, हम आपको सैलरी देंगे, राइट। सो दैट इज वन थिंग। अभी दूसरा क्या है? कंडीशंस क्या क्या होती है देखो, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ऑन द टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ डैमेज। हमने भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा लेकर एक ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, राइट। सो वो इंफॉर्मेशन हमने यूज करिए। एनुअल टर्नओवर ये भी हमने देखा 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर फायर, हमने देखा ना 12 महीने का सेल्स हमने लिया। हमने क्या निकाल लिया अभी यहाँ पे? GP रेशियो। सी दिस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, देखो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 90,000 प्लस 60,000 1,50,000 टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और हमने एक GP रेशियो निकाल लिया। क्या? ये फॉर्मूला है एंड दिस इज 30%। ये हमारा भी आ गया। देखो एक टर्मिनोलॉजी और क्या यूज होती है? देयर इज वन टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज शॉर्ट सेल्स। कैसे निकालेंगे शॉर्ट सेल्स? जब ये फायर नहीं था तो कितना सेल्स हुआ है वहां पर? 2,40,000। राइट डाउन किंग नोट, राइट। सो दिस इज माई वर्किंग नोट। आई विल बी राइटिंग डाउन हियर सेल्स इन करस्पॉन्डिंग पीरियड। इसको मैं इन अदर लैंग्वेज इसको मैं स्टैंडर्ड टर्नओवर भी बोल सकती हूँ। स्टैंडर्ड टर्नओवर वो कितना है मेरा? ₹2,40,000, राइट। ₹2,40,000। जब भी कोई बिजनेस हम करते हैं ना तो देखो समझो अगर बिजनेस इज स्टार्टेड इन 2010 तो 2011 तो यहाँ पर सपोज 100 सेल्स हुआ, यहाँ पर 100 एंड हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सेल बढ़ जाए 110। फिर 2012 में हम बोलेंगे कि सेल्स इतना हो जाए। फिर आगे हम 2013 टारगेट करेंगे 150। तो यहाँ पे दिखता है क्या कुछ ट्रेंड होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेंड। कुछ तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है सेल्स में। हम हमेशा टारगेट करते हैं कुछ तो बढ़े,
यहाँ पर क्वेश्चन में भी वो क्या बोलते हैं, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अभी हम लोग वन बाय वन इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज ह्यूज, आंसर इज सॉल्व्ड ह्यूज, तो सारे टर्मिनोलॉजीज को थियोरेटिकली समझना इज अ बिट डिफिकल्ट, इसीलिए वी आर सॉल्विंग दिस इन पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, ड्यू टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द ट्रेंड बिफोर और अप टू द टाइम ऑफ फायर 10% शुड बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन द टर्नओवर। देखो एक ट्रेंड बता दिया यहाँ पे, अपवर्ड 10%, एक स्टैंडर्ड ना, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बता दिया कि 10% आपको टर्नओवर में हमेशा इंक्रीज बताना है, राइट, कुछ तो बढ़ोतरी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एड इंक्रीज 10% ट्रेंड। 10% कितना हो गया ऑफ 2,40,000 का, 24,000, राइट। तो ट्रेंड का इंक्रीज कर दिया। माई स्टैंडर्ड टर्नओवर वो कितना रहेगा, अगर टोटल कर देंगे इसका, टोटल कितना हो जाएगा उसका, 2,64,000। कितना हो जाएगा, 2,64,000। ये मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर होना चाहिए। बट हुआ क्या, क्या हुआ, फायर हो गया। मेरा सेल कितना था, सेल्स का जब फायर हो गया ओनली 80,000, राइट डाउन, माइनस टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। मतलब जब फायर हो गया था, कितना था मेरा टर्नओवर, रुपीस 80,000। तो मेरा सेल्स कितने से कम हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज माई, देयरफॉर माई शॉर्ट सेल्स। कितना हो गया शॉर्ट सेल्स, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो माई शॉर्ट सेल्स वुड बी 1,84,000। इतना मेरा शॉर्ट सेल्स हुआ, राइट। दिस इज माई वर्किंग नोट, शॉर्ट सेल्स। कॉपी डाउन, अगर आपको लगता है कि आपको इसको कॉपी करना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यू कैन कॉपी दिस डाउन, राइट। तो यहाँ पर शॉर्ट सेल्स निकाला है उन्होंने। स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,40,000, इंक्रीजिंग ट्रेंड उन्होंने ऐड कर दिया 10%, 24,000। माई टोटल टर्नओवर इज 2,64,000 और टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड है मेरा 80,000 और मेरा शॉर्ट, एंड माई शॉर्ट सेल्स इज अल्टीमेटली 1,84,000। में एक फॉर्मूला वर्क करता है, वर्किंग नोट, विल बी सीइंग व्हाट इज दैट फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, शॉर्ट सेल्स। अभी ये यहाँ पर मैं लिखती हूँ, शॉर्ट सेल्स कितना हो गया, ₹1,84,000। देखो ये शॉर्ट सेल्स हो गया, तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉफिट भी लॉस किया रहेगा, देयर इज माई प्रॉफिट लॉस। मेरा जीपी रेशो कितना निकला, हर साल का जीपी रेशो कितना होता है, हमने एक जीपी रेशो यहाँ पर निकाला, कितना आता है 30%। लॉस शॉर्ट सेल्स हो गया 1,84,000 और उस पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस, सेल्स कम हो गया तो हमने कितने का अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 30%। कितने का हमारा सेल्स का लॉस हो गया, लेंगे अगर इसका 30% तो 55,200, इतने का मेरा लॉस हो गया ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिए वो भी पढ़ लेते हैं। वन बाय वन मैं पढ़ रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन को एक साथ पढ़ना है, बट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वेरी क्रिस्पली, सारा कुछ समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में बता रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी नो द आंसर, राइट। सो यू डोंट हैव टू सॉल्व लाइक दिस। एक बार अंडरस्टैंड कर लो इसको यहाँ पर, और देन ट्राई टू रिकनेक्ट दिस थिंग्स। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ मिलती है, यू हैव टू सी ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इनटू द क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। तो अभी वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखो, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, जब फायर हुआ तो कितना हो सकता था, सिर्फ 55,000 का। यहाँ पर वो जो बोल रहे हैं ना सेल्स जो 80,000 हुआ, ये लोग सिर्फ 55,000 का सेल्स कर सकते थे, बट इन्होंने क्या किया रहेगा, कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस बेयर किए, जिसके वजह से क्या हुआ, इनका सेल्स ये इतने से बढ़ गया, ये 25,000 एक्स्ट्रा और बढ़ गया, राइट। 25,000 और बढ़ गया, 80,000। कुछ एक्सपेंसेस किए रहेंगे, वो बोलेंगे यार 55,000 बहुत कम सेल्स है, इतना तो यार बहुत कम हो जाएगा, एक काम करते थोड़े बहुत एक्सपेंसेस स्पेंड करते, हमारा सेल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 25,000 से सेल बढ़ गया। तो इन्होंने एडिशनल एक्सपेंसेस कितने बेयर किए, कि हमने क्या किया, एडिशनल एक्सपेंसेस किए, इसके कितने एडिशनल एक्सपेंसेस किए, 9,300।
इतने हमने एडिशनल एक्सपेंस बेयर किए और हमारा ना वो इंडेमनिटी पीरियड में थोड़ा सा सेविंग भी हो गया। क्या सेविंग हो गया ये देखो, देयर वॉज ऑल्सो अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2700। चलो एक बार ये इन्फॉर्मेशन को हम हमारे आंसर में लिख लेते हैं। एडिशनल एक्सपेंस कितना बोला उन्होंने, एडिशनल एक्सपेंस उन्होंने बोला, हमने एडिशनल एक्सपेंस किया कितने का, 9300 का, और हमारा सेविंग कितना हो गया इंडेमनिटी पीरियड में ₹2700। इसको फॉर्मूला में कैसे पुटअप करेंगे देखना। ये हो गया मेरा लॉस ऑफ जीपी। अभी इसमें और एडजस्टमेंट क्या करना है, ऐड एडिशनल एक्सपेंसेस अलावेबल, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलावेबल है उसका एक फॉर्मूला है, वो हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये फिर से एक वर्किंग नोट, यहाँ पर एक आंसर आएगा, देन लेस माई सेविंग्स ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मेरा सेविंग कितना हो गया 2700 रुपीज़। अभी देखा ना हमने, सेविंग हो गया उस पीरियड में। तो देयरफॉर दिस विल बी माई नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिस विल बी माई नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब एक बार इस वर्किंग नोट को देखते हैं कि हम यहाँ पर कितना एक्सपेंस लिखेंगे। देखो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया और मेरे एक्सपेंसेस जो है वो हमको कितने अलाउड हो गए, एडिशनल एक्सपेंस किए ना मैंने, फुकट में थोड़ी किए। अगर फायर नहीं होता तो वो एक्सपेंसेस भी नहीं होते, फायर हो गया इसीलिए वो एडिशनल एक्सपेंस हुए और हमारा जो सेल्स है वो 55,000 के बदले 80,000 हुआ। तो लेट्स सी उसका वर्किंग नोट कैसे करेंगे। वर्किंग नोट, ये है मेरे एक्चुअल एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ₹9,300। दिस इज माई एक्चुअल एक्सपेंस। 80,000 माइनस 55,000। अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो मेरा सेल्स कितना होता 55,000। एडिशनल एक्सपेंस करने के बाद माई सेल्स इज 80,000। उसके ऊपर मेरा कितना ग्रॉस प्रॉफिट है 30%। कितना मैंने एडिशनल ग्रॉस प्रॉफिट कमाया रुपीस। इसको सॉल्व करने के बाद आई गेट 7500% ऑफ 25,000 कि ये एक्सपेंसेस करने के बाद मुझे एडिशनल ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला। देखो फायर नहीं हो, ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो बोलते कि जब फायर हुआ ना 55,000 का ही सेल कर पाते, बट बिकॉज वी इनकर्ड दिस एडिशनल एक्सपेंसेस, हमने क्या किया 80,000 25,000 का हमने एडिशनल सेल किया, तो उसके ऊपर हमको एडिशनल प्रॉफिट कितना मिला 7,500, राइट। मतलब प्रोपोर्शनेट इतना खर्चा करने पर हमको 25,000 का प्रॉफिट मिला। अभी ये इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे, व्हाट वी वुड डू ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। ये जो 6 लाख दिए हुए हैं, देखो इसमें पहले तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐड कर दो 10%, दैट इज माई 60,000, दैट कम्स टू 6,60,000, राइट। अब ये 6,60,000 का क्या करेंगे, यहाँ पर उसका यूज है 6,60,000 डिवाइडेड बाय 6,60,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो कितने हैं 5,000। ये देखो सारा इंफॉर्मेशन यूज कर लिया था, बट ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस यूज नहीं किया था। उसका यूज हमको कहां पर है, देर। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब इसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये ऐसे ही खर्चे हैं। इन एक्सपेंसेस का हमने कोई इंश्योरेंस नहीं कराया, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस एज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो अभी हमको इसका क्या करना है, अभी हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है 30% ऑफ माई एक्सपेंसेस into my expenses। proportionate expenses हमको लिखना है, that proportionate expenses comes to ₹90,71। इन तीनों का लोवेस्ट, लोअर ऑफ 3 कौन सा है 7,500। 9,300 खर्चा करके कितने सेल्स के लिए किया है 6,65,000। तो अगर सिर्फ 6,60,000 अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को छोड़ देंगे तो प्रोपोर्शनेट कितना खर्चा होगा उसका, वो हमको यहाँ पे निकालना है। तो वो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर वो इसलिए ऐसा आया है 6,60,000 इंटू 9,300 डिवाइडेड बाय 6,65,000।
और इसका हमको प्रॉफिट परसेंटेज लेना है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, इतना कमाने के लिए, इतना कमाने के लिए। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहाँ पर लिखा है। सो दैट कम्स टू 9071 एंड लोवेस्ट ऑफ द अबाउ इज 7500, राइट। तो ये 7500 हम यहाँ लिखेंगे। तो माई लॉस ऑफ जीपी एंड एडिशनल एक्सपेंस जो मैंने इनकर किए हैं उसका टोटल कितना हो गया है 62,700। टोटल करेंगे तो इतना आएगा। और माई सेविंग चार्जेस आर 2,700। तो मेरा अल्टीमेट लॉस इज ऑफ ₹60,000। इतने का मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ है। ये 6,60,000 का जीपी कितना आता, ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो बोलते हैं इसका जीपी आएगा ₹1,98,000। 1,98,000। देखो ये 12 महीने का सेल्स, तो 6 लाख, इसका 10% इंक्रीज दिस गॉट अस टू 6,60,000, राइट। और दूसरा इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ गया 1,98,000। ये मेरा आ गया पूरा 12 मंथ्स का। दिस इज ऑफ माई 12 मंथ्स। कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, 1,98,000। इतने का अगर पॉलिसी होता, इतने का अगर आप पूरा पॉलिसी करवाते तो हम आपको कितना देते, पॉलिसी अमाउंट 1,65,000। 1,65,000 का हमारा पॉलिसी है, 1,65,000 का हमारा पॉलिसी अमाउंट है। इससे क्या समझ में आता है, दिस इज अंडर इंश्योरेंस। तो अंडर इंश्योरेंस है तो इसमें क्या लगाते हैं, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज तो उसमें बोलते हैं 1,98,000 का होता तो हम आपको 165 जरूर दे देते, बट आपका लॉस कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट दैट कम्स टू 60,000। तो आपका लॉस हुआ है सिर्फ 60,000 का। तो आपको हम प्रोपोर्शनेट क्लेम देंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देयरफॉर 1,65,000 डिवाइडेड बाय 1,98,000 इंटू 60,000। ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी डिवाइडेड, राइट। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट द पॉलिसी अमाउंट एज ₹50,000। पॉलिसी अमाउंट ऑफ 50,000। तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कितना देने वाली है, ओनली 50,000। तो क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी कितना मिलेगा, ₹50,000। हमने ये निकाल लिया। एनुअल टर्नओवर 6 लाख, इंक्रीजिंग ट्रेंड 60,000 और हमारा टोटल आया 6,60,000। ये देखो एडिशनल एक्सपेंस एक्चुअल कितना है 9,300। एडिशनल एक्सपेंस किए ना वो सेल्स को बढ़ाने के लिए 25,000। फिर बोलते देखो 80,000 फायर। अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो 55,000 का कर पाते सेल। एडिशनल एक्सपेंस किया इसलिए 25,000 का एक्स्ट्रा कर पाए। उसके ऊपर हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 7,500। दूसरा हमने वो एनुअल टर्नओवर देखा कि ये जो एक्सपेंसेस है वो हमने पूरे के लिए किया है 6,60,000 प्लस 5,000, वो है ना टर्नओवर प्लस ट्रेंड प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये उतने के लिए एक्सपेंस है। बट अगर सिर्फ हम लोग प्योर टर्नओवर देखें, क्योंकि अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का हमको कोई लेना देना नहीं है, दैट कम्स टू 9,071 एंड लीस्ट ऑफ द अबाउ इज 7,500 इज ओनली अलावेबल। ये उनका एक ट्रेंड है जो वो ये एग्जाम्पल में फॉलो करते हैं, राइट। तो वो क्या बोलते हैं कि आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, कितना हुआ देखो 30% ऑफ 1,84,000। ये 1,84,000 कहाँ से आया, ये जो शॉर्ट सेल्स निकाला था हमने 1,84,000, इतना शॉर्ट हो गया है ना, तो शॉर्ट सेल हो गया तो इस पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना फॉरगो कर दिया, कितना हमने अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया मेरा 55,200 का। उसके लिए मैंने और एडिशनल एक्सपेंसेस भी किए, क्वेश्चन में दिया था ना 9,300, बट वो लीस्ट ऑफ द अबाउ लेंगे तो हमको मुझे अलावेबल कितने हैं, ओनली 7,500, बिकॉज 7,500 इज लीस्ट ऑफ द अबाउ। तो मेरा टोटल लॉस इज 62,700 और मेरा सेविंग कितना हो गया वहां पर 2,700। इतना मेरा सेविंग हो गया। तो मेरा नेट लॉस, माई नेट लॉस इज 60,000, राइट। और मेरा प्रॉफिट मुझे एवरेज क्लॉज के बदौलत मिलेगा। ये एवरेज क्लॉज हमने फाइंड आउट किया एंड माय क्लेम अमाउंट इज 50,000। तो
दिस इज द सॉल्विंग ऑफ दैट क्वेश्चन। तो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत कामली सॉल्व करना होता है। मैंने बहुत पार्ट में इसको सॉल्व किया है बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए, इसीलिए। ये रेड मार्क्ड है, ये क्या है मेरा सेल्स ड्यूरिंग माई फायर पीरियड। ग्रीन मार्क्ड इज प्रीवियस पीरियड, मतलब पिछले साल उसी पीरियड में मैंने कितना सेल किया, तो दैट इज माई करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल। उसको हम कंपेयर करेंगे टू फाइंड आउट माई शॉर्ट सेल्स, राइट। शॉर्ट सेल्स निकालने के लिए मैं यूज करूंगी। शॉर्ट सेल्स क्यों निकालते हैं? क्योंकि मुझे ये पता करना है कि मेरा जीपी जो है ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने कितने का अपॉर्चुनिटी लॉस कर दिया है, और मुझे वो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे मिलेगा? एनुअल टर्नओवर से, राइट। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, नेट प्रॉफिट, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इससे मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगी। उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया, यहाँ पर हमने डिराइव किया, राइट। ये नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और उसको घुमाकर हमने जीपी का फॉर्मूला बनाया। तो वहां से मैंने ये जीपी रेशियो निकाला, एंड जीपी रेशियो इज 30%। और जो मेरा फॉरगो सेल्स है ऑफ 1,84,000, उस पर मैंने ये जीपी रेशियो अप्लाई किया। फिर मैंने कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस किए। एडिशनल एक्सपेंसेस का मैंने वो 3 वाला फॉर्मूला यूज किया, लीस्ट ऑफ द अबाव निकाला। दूसरा, कुछ मेरा कॉस्ट उसमें सेव भी हुआ इंडेमनिटी पीरियड में, दैट वाज 2,700, वो भी मैंने इसमें यूज किया, राइट। एंड ये वाला इंफॉर्मेशन मेरा कहाँ पर यूज में आया? दिस 1,98,000, जब मैं मेरा जो प्रोपोर्शनेट क्लेम है जब वो निकाल रही थी, 1,98,000 का पूरा अगर क्लेम मैं करती तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितना इंश्योरेंस देती? 1,65,000। और 1,65,000 का इंश्योरेंस जो है वो अंडर इंश्योरेंस है। अंडर इंश्योरेंस है तो उसमें मैं क्या करती हूँ? एवरेज क्लॉज लगाती हूँ। और एवरेज क्लॉज लगाने में क्या होता है कि मेरा लॉस कितना हुआ है प्रॉफिट का? 60,000 रुपीज। तो 60,000 अगर मेरा लॉस है तो प्रोपोर्शनेटली मुझे कितना मिलेगा? दैट केम टू 50,000 रुपीज। तो सारे टर्मिनोलॉजीज को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल, एनुअल टर्नओवर, फिर हमने जीपी रेशियो निकाला, फिर इंडेमनिटी पीरियड क्या होता है? 6 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है टिल अगस्त। फिर उसके बाद एडिशनल एक्सपेंसेस, सेविंग ऑफ द कॉस्ट, और अल्टीमेटली मैंने मेरा क्लेम निकाला, एंड माई क्लेम इज 50,000. I hope this question will help you to solve further question. I will solve one more question which is little different from this one and which has been appeared in November 2019 exam. So stay tuned, we'll be solving that question soon. That's it today from my side. Thank you so much guys. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.